ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे थे किस तरीके से स्थानीय निकायों में काम की जगह पर हंगामा बहुत ज्यादा हो जाता है। हंगामा इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि असल मुद्दे, विकास कहीं दब जाता है, राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है। बात करते हैं जयपुर की। राजस्थान की राजनीति का गढ़ इसे कहा जाता है और यही गढ़ उस वक्त अगर बात करें जयपुर नगर निगम की तो यहां पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। सोमवार को जब साधारण सभा की 12वीं बैठक हुई तो वहां जमकर लात घूंसे चले। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक निर्दलीय पार्षद ने अपने वार्ड में सफाई नहीं होने के विरोध में सफाई समिति के चेयरमैन के मुंह पर कचरा फेंक दिया। इससे माहौल गर्मा गया। इस दौरान वहां मौजूद सभी पार्षद आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इसमें एक निर्दलीय पार्षद के सिर में चोट भी आई। ये देखिए, ये दृश्य है किस तरीके से सदन में हंगामा हो रहा था। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और एक निर्दलीय पार्षद के सिर में चोट आई। अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये दृश्य देख सकते हैं। दरअसल इस मुद्दे पर पहले भ्रष्टाचार के मामले पर महापौर के खिलाफ जांच के चलते बीजेपी पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। पार्षदों का कहना था कि जब तक मेयर के खिलाफ जांच चल रही है वो बजट बैठक की अध्यक्षता नहीं करे। ये दृश्य है जयपुर नगर निगम के, जहां साधारण सभा की बैठक चल रही थी और ये दृश्य है कि किस तरीके से एक पार्षद के सर में चोट लगती है। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में दरअसल इस पूरे वाकये की शुरुआत उस वक्त हुई जब सफाई समिति के चेयरमैन के मुंह पर किसी ने कचरा फेंकने की कोशिश की। उसके बाद मामला गर्मा गया, हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और यह हुआ राज्य की राजधानी जयपुर में नगर निगम की बैठक में। विकास का मुद्दा कहीं दब गया, हंगामा, लात घूंसे कहीं हावी हो गए और शायद लोकतंत्र फिर से एक कोने में कहीं बैठा हुआ शर्मसार हो रहा था। तो जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद आरोप प्रत्यारोप केवल सदन तक सीमित नहीं रहे। सदन के बाहर आकर भी जनप्रतिनिधियों ने वही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखा। हम पिछले 2 साल से परेशान हैं। हमारे कोई विकास के काम हो नहीं रहे हैं। हम सबको कह के थक गए। पहले सीओ साहब थे राजेश जी, उनको भी कह के थक गए। मेयर साहब को भी कई बार हमने अवगत कराया, क्योंकि हमारे मेन समस्या है मुख्य बड़ा नाला, जिसके दोनों साइड में 15,000 लोग निवास करते हैं और उस नाले को हमने छपवाने का, सफाई करवाने का कई बार प्रयास किया। इनको कई बार लिखित में दिया, सफाई चेयरमैन को दिया, मेयर साहब को दिया, सीओ साहब को दिया, लेकिन हमारे उस नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई समिति ने पिछले 2 महीने पहले जयपुर के कचरा परिवहन की ठेके की फाइल मेयर साहब के यहाँ भिजवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जयपुर की जनता के लिए और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए कि 2 महीने से मेयर साहब कचरा परिवहन की फाइल अपने पास दबा के बैठ रखी है। कभी जयपुर नगर निगम, जिसके लिए शांति धारीवाल एक बार नरक निगम की उपाधि भी इन्हें दे चुके हैं, तो क्यों बार बार जयपुर नगर निगम में ऐसे मामले सामने आते हैं, क्यों बार बार हंगामा होता है, मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप किस तरीके से लगते हैं, इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। मेयर ज्योति खंडेलवाल के पद संभालने के बाद अब तक नगर निगम की तकरीबन 12 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सपनों के बीच प्रदेश अच्छी सड़कें भी नहीं दे पाया। मुख्य मार्गों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सड़कों की हालत का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पड़ोसी राज्य द्वारा अपनी बस सेवाओं को प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों की वजह से बंद कर दिया गया था। क्लीन जयपुर, ग्रीन जयपुर का सिर्फ नारा ही दिया जाता रहा है। असल में तो ठेकेदारों की हड़ताल, सफाई समिति का आक्रोश, जगह जगह गंदगी के ढेर, महापौर का घेराव, निगम में कचरा डालकर तक विरोध किया गया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और निगम की ढीलमपोल कार्रवाई के बीच बाहर से कोई सेवा संस्थान आकर शहर की सफाई करता है और निगम उसकी ताली बजाकर हौसला अफजाई, तो जनता द्वारा चुने गए लोग, सरकार से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या है? नगर निगम में सिर्फ जूतम पैजार होती है, छीटाकशी होती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि पार्टियों का आपसी गतिरोध भी अब खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेसी पार्षद हों या भाजपाई या फिर निर्दलीय पार्षद, सभी अपने क्षेत्रों में विकास न होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मेयर विपक्ष पर कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाती हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद मेयर की अध्यक्षता स्वीकारने से जहां पार्षद इनकार कर रहे हैं, तो वहीं मेयर पूर्व चेयरमैन पर लगे हुए आरोपों की बात कहकर पल्ला झाड़ती हैं। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि चुनाव जीतकर जनता का भला हो या ना हो, लेकिन प्रतिनिधि अपना भला
अभी जयपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं संवाददाता नेहा पचौरी। नेहा, जिस तरीके से निगम की बैठक में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला, लात घूंसे चले, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, एक पार्षद को चोट तक लग गई, क्या है ये बार बार ऐसा माजरा कि बार बार निगम की बैठक में इस तरीके से हंगामा होता है, भ्रष्टाचार के आरोप थमते नजर नहीं आ रहे? दीपक, जिस तरीके से पूरा मामला है, ये आज कोई पहली बैठक नहीं है। जिस तरीके से ये जो मेयर है महापौर ज्योति खंडेलवाल के बोर्ड की 12वीं बैठक है, वहीं पे हर बैठक में हंगामा मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लात घुसे चले, इससे पहले भी लात घुसे चले हैं। पार्षदों में इतना हंगामा रहता है, इतना रोष रहता है कि वो एक दूसरे के बाल तक पकड़ लेते हैं। एक बार तो पार्षद की साड़ी तक फाड़ दी थी। इस तरह की घटनाएं ये नगर निगम में जो साधारण सभा की बैठक होती है, इस तरीके से देखा जाए तो आम सी होती जा रही है। कहीं ना कहीं इन पे थोड़ा बहुत राजनीतिक फ्लेवर भी चढ़ा रहता है कि वो लोग विकास के मुद्दों को भूल जाते हैं और आपसी हंगामे और इनमें रह जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं वार्ड में विकास कार्य भी नहीं होते या क्षेत्र में कार्य नहीं होते, उसका भी इनमें रोष होता है। तो वहीं आपसी राजनीति का जो रंग है वो भी कहीं ना कहीं इसमें देखने में मिल जाता है। दीपक, नेहा, इस बार की जो बैठक थी, इस बैठक से पहले अंदाजा लगा लिया गया था क्या कि इस तरीके से हंगामा हो सकता है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे? दीपक, जिस तरीके से देखा जाए, सुरक्षा के इंतजामात की बात की जाए तो पिछली बैठकों को देखकर इस बार भी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की गई थी। गार्ड, पुलिस के अतिरिक्त कर्मियों को भी लगाया गया था। वहीं जिस तरह से प्री बोर्ड की मीटिंग होती है या इनके जिस तरह से बैठकें होती है, पहले की जो बैठकें होती है, उनमें रणनीति तय कर ली जाती है। और जिस तरह से इन्होंने देखा था कि बजट इनमें मेन मुद्दा था, उसको तो इन्होंने पास कर दिया। उसके बाद वहीं पे साधारण इन्होंने हंगामा कर दिया और इन्होंने ये बात पहले से रणनीति में कहीं ना कहीं शामिल कर रखी थी। नेहा, जिस तरीके से अभी बात सामने ये भी आ रही है और सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता है कि वहां पर वार्डों में विकास नहीं होता है, तो क्या विकास ही वो कारण है जिसकी वजह से इतना हंगामा होता है? क्या राजनीति का इसमें कितना रोल है, क्या लगता है आपको? दीपक, जिस तरीके से मैं देखती हूँ, जहाँ पर विकास कार्य की बात की जाए तो पूरे वार्डों में है, सभी में ही पार्षद इसके लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ ही पार्षद आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति का जो मीटर है वो ज्यादा हाई रहता है और सब वार्ड के विकास कार्यों की तुलना में। दीपक, नेहा, एक आखिरी सवाल, जब इस बारे में बात की जाती है, लोगों से, जनता से पूछा जाता है, क्या कहती है जनता? जनता को क्या एक रुख रहता है उनका जब इस तरीके की घटनाएं उनके चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके से जब पेश आती है? तो दीपक, जिस तरीके से मैं पब्लिक से भी बात करती हूँ, जनता से बात करती हूँ, तो एक तरीके से देखा जाए तो जहाँ विकास कार्य की बात है तो उन्होंने उम्मीद करनी सी छोड़ दी है निगम में कि निगम के लोग करेंगे। वही जब बात की जाती है कि पार्षदों से क्या उम्मीदें हैं या फिर क्या वो सोचते हैं कि काम होगा, तो वो सिरे से खारिज कर देते हैं कि पार्षदों को कहने से बढ़िया है कि जैसी व्यवस्था है उसी में ही जी ले, या फिर मेयर को भी कहने से वो लोग सोचते हैं कि नहीं बोला जाए। धन्यवाद नेहा। तरीके से अपने पार्षदों से नाउम्मीद तरीके से देखी जा सकती है। धन्यवाद नेहा, तमाम जानकारी के लिए। नेहा पचौरी जयपुर से संवाददाता बता रही थी कि ऐसी घटना जयपुर नगर निगम में पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी हो चुकी है और इसके लिए काफी हद तक उनकी जो दलों की राजनीति है वो राजनीति भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। पहले से रणनीति तैयार की जाती है कि किस तरीके से घेरना है, किस मुद्दे को उठाना है, लेकिन इस सब में जनता और विकास ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो पीछे कहीं छूट जाती हैं। बात करते हैं कि जनता से बात की गई, जनप्रतिनिधियों से बात की गई, पार्षदों से बात की गई, कुछ जगहों पर जब लोगों से ओपिनियन लिया गया, क्या सोचते हैं इस तरीके के व्यवहार पर, क्या इस तरीके से समस्याएं सॉल्व हो सकती है, क्या इस तरीके से विकास हो सकता है, इस बारे में हमारे संवाददाताओं ने पूरे राज्य भर में लोगों से बात की। अधिकारों का दुरुपयोग करे जा रहे हैं, जिससे अराजकता और असमानता की भावना पूरे व्याप्त है कि इनको जो अधिकार दिए हुए हैं वो उसका फुल दुरुपयोग करे जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि जिनको चुन के भेजते हैं उनकी सड़कों पे खिंचाई करनी पड़ेगी कि जिस निमित्त उनको चुनकर भेजा है वो उसमें वहां जाकर खरे उतरे और जनहित की बात करें, तो ही देश, प्रदेश और जनता का भला। अगर जनप्रतिनिधियों या राजनेताओं में अगर ऐसी दोहरी नीति रही राजनीति क्षेत्र में काम करने की, तो आम नागरिक के साथ क्या होगा ये खुद जनता तय करेगी। जो प्रस्ताव आते हैं उसमें सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उसमें पार्षद लोग आपस में उलझ लेते हैं, जो कि
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। ये लात घूसे चलाए जा रहे हैं पार्षदों के द्वारा, अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है, तो ये कतई उचित नहीं है। ये बिल्कुल भी अपने समाज को एक गलत संदेश जा रहा है और इसको तुरंत प्रभाव से इस तरह के जो व्यवहार जो किए जा रहे हैं इसको बंद किया जाना चाहिए। जबकि चुने गए जनप्रतिनिधियों को आम समस्या वहां उजागर करनी चाहिए, मांग रखनी चाहिए और नैतिकता के तौर तरीके के आधार पर बातें रखनी चाहिए सदन में, जिससे समस्या हल हो सके। कि यहाँ जन मुद्दे ही उठाने चाहिए, इनको आपस में वहां जाकर के बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, लड़ने का कोई मुद्दा भी नहीं होता। इनको तरीके से वहां पर मतलब अपने जो समस्याएं हैं मोहल्ले की और जो भी मतलब जो है जनता की, नगर पालिकाएं बैठी हुई हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है और विकास के लिए कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं देती है। इसके चलते आए दिन जो भी होती है पक्षपात के कारण ही ये जूतम पैजार जारी है। हमारे कर्मचारियों का वेतन तक नहीं आ रहा और हमारा वेतन हमको नहीं मिल रहा। तो मैं तो यही समझती हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खो बैठे समझदारी को। भाई वो तो बस वोट राजनीति के लिए दौड़ रहे और कोई नगर पालिकाओं के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे। अब इसमें पार्टियां बन जाती हैं, एक दूसरे की हिमायत ऊपर तक चलती रहती है, कोई किसी लीडर का है, कोई किसी लीडर का है। तो यहाँ एक पक्षपात का रवैया एक अपनाया जाता है, तो इसलिए क्या है कि परेशानी आ जाती है। अगर गवर्नमेंट पूरा पैसा यहाँ दे देती है, एक वार्ड मेंबर को अगर 5 लाख भी रुपए दे दे तो ये झगड़ा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। हम उनको पूरी खरी नहीं उतरते। हम लोग क्यों नहीं उतरते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ना तो धन की व्यवस्था है ना अधिकारी की व्यवस्था है। इस प्रकार की घटनाएं एक्चुअली नहीं होना चाहिए। जनता में इसका गलत संदेश जाता है जनप्रतिनिधियों के प्रति और विरोध यदि है अपना तो हम लोकतांत्रिक तरीके से हम उसका विरोध करें और उन मुद्दों पर अपनी असहमति जताएं। संयमित भाषा में रखना चाहिए, यह नहीं कि उदम दंगा हो, हुड़दंग मचाया जाए, जिससे कि जो विशेष विकास की जो बातें हैं उन पर चर्चा नहीं होगी और हंगामे की भेंट चढ़ जाए बोर्ड की बैठक। जो अपेक्षाएं हैं वो बेशक बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पार्षदों पर भी दबाव रहता है कि ये काम वो काम, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हंगामा किया जाए। जनप्रतिनिधि केवल अपना प्रतिनिधित्व ही नहीं करता बल्कि उसके ऊपर एक समाज में सही आचरण का दायित्व भी होता है कि मैसेज वो सही दे। अगर हमारा आचरण उदंड होगा तो आम पब्लिक को हम क्या सिखाएंगे, हम कुछ नहीं सिखा सकते। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। जहाँ संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा या नगर निगम, नगर पालिकाएं, आजकल इनमें एक फैशन बन गया है कि वहाँ अपनी बात कोई रखता है तो रखने का तरीका उनका आजकल मैन हैंडलिंग हो गया है, मार पिटाई हो गया है। बल्कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जो परिदृश्य गत दिनों में देखने को मिला वो वाकई में बहुत शर्मनाक है। एक वोट दे करके अपने आप को छला हुआ सा महसूस करती है। वो वहाँ विकास की बात ना करके और आपस में ये जो छींटाकशी है, हाथापाई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बातें जो विधानसभा लोकसभा में भी होती है उसका अंत से इन लोगों को विशेष तौर से प्रेरणा मिलती है, लेकिन इसके लिए भी यदि कोई कठोर कानून बनाया जाए तो आगे के लिए सुधार होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसमें मुख्य आधार ये है कि जैसे ही नए बोर्ड का गठन होता है, सभापति जनता द्वारा सीधा चुना जा रहा है और सभापति पार्षदों की परवाह नहीं करता है। और इस प्रकार अगर लड़ाई झगड़े करें तो विकास भी नहीं होगा और इस प्रकार लड़ते रहेंगे 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। जनता की जिम्मेदारियों को, जनता के कार्यों को करने के बजाय ये अपने आप को हाईलाइट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जिससे कि जनता का पैसा और समय दोनों ही। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें शायद आज के समय में सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको दिमाग में रखनी चाहिए। कम से कम लोकतंत्र के मंदिरों में जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास टूटता है और उसके बाद जनता भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करती है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही व्यवहार करना चाहिए। कम से कम लोकतंत्र के मंदिरों में इस तरीके से हंगामा, धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति, कुर्सी टेबलों पर चढ़ करके हंगामा करने की घटनाएं ना के बराबर हों, तभी जाकर के एक सही दिशा में एक सही कदम उठाया जा सकता है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चलते चलते देखते हैं क्या कहती है कवि की कलम।
लोकतंत्र का रुख न जाने अब किस ओर है। लोकतंत्र के मंदिरों में तब लात घूसों का दौर है। विकास की अभी भी आम जन से दूरी है, क्योंकि नेताओं के लिए हंगामा जरूरी है।